नमस्कार। इस होलिका में खास बातें बताने के लिए फिर से दूसरे वीडियो में स्वागत है आपका। और इस बार हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उपायों की। इस पूरे वीडियो में खास उपायों में सबसे पहले हम बताएंगे नज़र दोष। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट में फिर बताना चाहूँगी, 499 वर्ष के बाद आने वाले इस योग होलिका में क्या खास है। वृद्धि योग है, सर्व सिद्धि योग है, अमृत योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। मैंने जो सर्व सिद्धि बोला वो सर्वार्थ सिद्धि योग है, और ध्रुव योग है। इस तरह से इन 4 योगों के कॉम्बिनेशन के कारण 499 वर्ष बाद ये होलिका और होलिका पर किए जाने वाले उपाय विशेष होंगे। तो इन विशेष उपायों में सबसे पहले आप जानिए कि क्या खास आप कर सकते हैं यदि बार बार नज़र दोष का शिकार हो रहे हो। आपको थोड़ा भी लगता है कि हमारे ऊपर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, किसी के द्वारा किया गया कोई नकारात्मक प्रभाव है, या आपको ये लग रहा है कि हमारे घर पर नज़र दोष है, हमारे सगे संबंधियों पर है, हमारे चाहने वालों पर है और हम पर भी है, तो बहुत आसान उपाय बताने जा रही हूँ जो आप बिल्कुल चुटकियों में घर के सामान से ही कर सकते हैं। और पहला उपाय आपका ये होगा कि आप दही के साथ थोड़ी सी हल्दी जो है उसको लेकर उपटन बनाएं। दही हल्दी का उपटन लेकर उसको आप पूरी बॉडी पे लगाएं और उस उपटन को पानी में धोने की बजाय उसको निकाल के रख लें उपटन को। और जब रात को होलिका दहन होगा वहाँ पे इस उपटन को आप ये सोच के छोड़ के आ जाएं कि ये मेरी सारी नकारात्मकता, मेरे शरीर पे किए गए किसी तरह के भी कोई नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को खत्म करने के लिए मैं ये क्रिया कर रही हूँ। और आप देखेंगे कि उसके अगले दिन से उसको जल जाना चाहिए होलिका में। ऐसी जगह आप रख के आए, एक पीले कपड़े में लेके जाएं और पूरी तरह से उसको स्वाहा कर दीजिए। आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है, आपके घर में आपको पॉजिटिविटी का अनुभव हो रहा है। आप चाहें तो अपने घर से एक फिटकरी उतार के भी आप उस दिन आखिरी में बाद में जाके वहाँ पे रख सकते हैं होलिका दहन के समय। इस तरह के ये छोटे छोटे उपायों में दूसरा खास उपाय, यदि हमारे व्यापार को नज़र लग गई है तो हम क्या करें। व्यापार में वृद्धि के लिए ये एक विशेष समय है जब आप पूर्णिमा की रात यानी जिस दिन होलिका दहन होता है उस रात को ओम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र की चैंटिंग लगातार कर सकते हैं। आप 1 घंटे 1.5 घंटे या जितना भी जप करना चाहे घर में आप दीपक लगाइए घी का और इस मंत्र की चैंटिंग कीजिए। हल्दी की माला संभव हो तो उससे कर लीजिए, और नहीं तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। व्यापार वृद्धि के अलावा आप एक और चीज कर सकते हैं जिसमें कि आप गोमती चक्र का उपयोग कर सकते हैं। गोमती चक्र सामान्य तौर पे हम दीपावली की रात में उपयोग करते हैं, लेकिन धन प्राप्ति के लिए एक अचूक उपाय होली की रात भी किया जाता है, होली की पूर्णिमा। और वो उपाय ये है कि आप 11 गोमती चक्र भगवान शिव के मंदिर में अर्पित कीजिए। इस दिन पूर्णिमा के दिन में भी आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। ये पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन फुल मून मेडिटेशन के लिए भी मैं आप सभी को सलाह दूंगी। जिन लोगों को नकारात्मकता बहुत या डिप्रेशन की परेशानी हो रही हो, ये जब भी होलिका दहन की पूजा के लिए जाएं या होलिका की पूजा के लिए जाएं, उस समय अपने साथ एक कटोरी में दूध ज़रूर लेकर जाएं। और दूध को भी आप अपने ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार लीजिए, ताकि आपके ऊपर चंद्रमा के होने वाले नकारात्मक प्रभाव, जिसके कारण डिप्रेशन या बाकी नकारात्मक सोच से हमको परेशान होना पड़ता है, उससे आप हट सकते हैं। और दूध को आप उतार के उस होलिका दहन में डाल दीजिए, इससे भी आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। एक खास बात यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि इस दिन का एक विशेष महत्व जो कि इस पूर्णिमा को आप कर सकते हैं वो है कि आप सभी जानते होंगे भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था। और ये जो वध उन्होंने किया था इसके लिए वो आधे जो है वो सिंह बने थे और आधा उनका जो शरीर है वो नर का था, इसीलिए उन्हें नरसिंह अवतार कहा गया। और इस नरसिंह अवतार के दिन यदि आप नरसिंह स्तोत्र का पाठ करते हैं, या आप दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, और दिन में यदि आप पूरे समय में इसको 3 टाइम्स कर लेते हैं इस पाठ को, तो ये आपके लिए बहुत वृद्धिदायक हो जाएगा। इनफैक्ट आपके शत्रुओं को भी दमन करने में ये पाठ आपकी मदद करेगा।
होलिका की इस पूर्णिमा पे विवाह के विशेष योग बनाने के लिए या जिन लोगों के विवाह में काफ़ी देर हो रही है, तो आपको कुछ रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ जो आप कर सकते हैं। होलिका के अगले दिन यानी पूर्णिमा के अगले दिन या जिस दिन रंग खेला जाता है, इसके बिल्कुल सुबह जल्दी उठ के जैसे ही सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आती है यानी सूर्य उदय के साथ ही एक पान लेना है, आपको सुपारी लेनी है और इसके साथ एक लाल फूल लीजिए, कुछ अक्षत लीजिए, एक केसर की कुछ और आप उसमें पत्तियां डालिए और फिर ये सारी चीज़ें ले जाके भगवान शिव के मंदिर में माँ गौरी के सामने रखिए। साथ में एक कलावा ले जाइए और इस कलावे का कुछ भाग वहाँ रख के एक कलावे का एक भाग अपने हाथ पे बांध लीजिए और माँ गौरी से आप प्रार्थना कीजिए कि मैं जिस तरह से आपको ये सारी चीज़ें भेंट में दे रही हूँ, इसी तरह मुझे फिर से ये कर्म करना पड़े कि मैं आपके मंदिर में आऊँ और मेरा जल्दी विवाह योग बन जाए। ये मनोकामना करना एक मन्नत की तरह किस तरह से है कि हमने एक आकांक्षा की, हमें ये प्रक्रिया दोबारा करनी है जब हमारा विवाह संबंध हो जाए। तो इस तरह से आप ये मनोकामना करके और वहाँ से उस कलावे को अपने हाथ में बांध के वापस लौट आइए। ये एक संकल्प सूत्र की तरह आपके लिए होगा। दूसरी खास बात कि आप जो है होलिका में एक और रेमेडी ये कर सकते हैं, जब धन की वृद्धि हो करने के लिए या धन की वृद्धि की बात हो, बार बार आपको जिस तरह से बिजनेस में लॉस हो रहे हो तो उसको ठीक करने के लिए काली हल्दी, जैसे हल्दी एक पीली होती है, काली हल्दी भी होती है, काली हल्दी को आप एक चांदी की डब्बी में रख सकते हैं। इस पूर्णिमा पे खास करके चांदी खरीदने का भी महत्व है, तो आप एक चांदी की डब्बी स्पेशली इस रेमेडी के लिए खरीद सकते हैं। इस रेमेडी में खरीदी गई इस डब्बी के साथ आप काली हल्दी रखिए, माँ लक्ष्मी के सामने आप इसको रख के वहाँ पे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि मेरी जो भी धन वृद्धि रुकी हुई है, पैसा कहीं आपका स्टक है, लोन नहीं हो पा रहा है, इस तरह की कोई परेशानी है, तो आप जो है वो चीज़ों को और मल्टीपल करने के लिए यानी कि सकारात्मक रूप से मल्टीपल करने के लिए वहाँ पे प्रार्थना करें कि ये सारा मेरा जो स्टक मनी है ये मुझे वापस मिल जाए और सही तरह से चीज़ें होने लग जाए। तो बस इस तरह की और कई सारी रेमेडीज़ मैं आपको ऐसे ही बताते रहूँगी, अलग अलग समय पर हम मिलते रहेंगे और आप जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।